डिक्टेशन स्टार्ट होगा अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। नदियाँ प्राकृतिक की एक ऐसी देन है जो अपनी इच्छा से किसी भी नियम का पालन किए बिना अपने रास्ते में आने वाली हर एक बाधा, चाहे वह पर्वत हो, सरहद की सीमाएं हो या फिर देशों की सीमाएं हो, निरंतर बहती रहती हैं। नदियाँ धरती पर मीठे पेयजल का प्रमुख स्रोत हैं। नदियाँ मानव जीवन की प्राचीन काल से ही जीवन रेखा रही है। नदी का जल एक महत्वपूर्ण मानव उपयोगी संसाधन है। हमारे देश में बहुत से राज्यों की कृषि के लिए सिंचाई व पीने के पानी का आधार नदियाँ ही हैं। इसलिए नदियों की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। कई राज्यों वह देशों में नदियों पर अपना अधिकार जताने हेतु विवाद होता आया है। विश्व की सभी संस्कृति एवं सभ्यता का विकास भी नदियों के किनारों पर ही हुआ है, चाहे वह हड़प्पा सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या फिर चीनी सभ्यता हो। इन सब का विकास नदियों के किनारे पर ही हुआ है। विश्व की आज भी लगभग 80% आबादी पीने के जल के लिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, अमेजन, नील, राइन, येलो, मेकंग जैसी बड़ी नदियों पर निर्भर हैं। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण एवं नदियों के दोहन की वजह से ये सब नदियाँ विलुप्त होती जा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत से देशों के सामने जल समस्या एक विकराल समस्या बन गई है। राजनीतिक दल भी अपनी चुनावी फायदे के लिए नदियों के जल का प्रयोग वर्तमान समय में अपने तरीके से कर रहे हैं, जिससे कई राज्यों में जल की समस्या काफ़ी विकराल हो गई है। स्वतंत्रता के बाद भारत में जनसंख्या निरंतर बढ़ती रही है और इसके विपरीत जल स्रोतों में निरंतर कमी आती रही है। अतः बढ़ती आवश्यकताओं और घटते जल स्रोतों की वजह से भारत में नदी जल को लेकर अक्सर जल विवाद देखने को मिलते हैं। कभी यह विवाद यमुना, सतलज लिंक नहर व रावी ब्यास के पानी के लिए पंजाब व हरियाणा के बीच विवाद व कभी कृष्णा नदी के जल को लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र के लिए विवाद का कारण बना है। बंसधारा नदी के जल के बंटवारे को लेकर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो कभी कावेरी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद की स्थिति बनी है। कई बार तो दो राज्यों के बीच जल बंटवारे के मुद्दे को लेकर काफ़ी चिंताजनक स्थिति तक उत्पन्न हो गई थी, जिसकी वजह से भारत में सहकारी संघवाद की अवधारणा को चोट पहुंचती है। यदि हम देश के अंदर बहने वाली नदियों के जल
बंटवारे की बात करें तो अनेक सवाल उभर कर सामने आते हैं, जैसे वर्तमान में नदियों के जल बंटवारे को लेकर जो संवैधानिक स्टॉप